तूने बताया ना तेरे रिश्तेदार आने वाले हैं? कौन है आप लोग? गुड्डू तू अपनी पुत्री को भूल गया? थारा ब्याह हुआ था इसके साथ बचपन में। मेरे तो भागे फूट गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेन रुकेगी नहीं तो हम लोग ये क्या क्या बोल रहे हैं? एक सेकंड, ये क्या 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 कहना चाह रहे हैं आप? अरे 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 घबराने की जरूरत ना है। मुझे पता हो कैसे रुकेगी। कैसे? एक बार क्या हुआ, मैं चाचा के संग घूमने जा रहे हाँ। तो चाचा की कार की ब्रेक फेल है गई। हाँ। हम सब बहुत परेशान, क्या करें, बहुत टेंशन में आ गए। तो चाचा की जब गाड़ी को पेट्रोल खत्म हुआ ना तो रुक गई अपने आप गाड़ी। हाँ? तो ऐसे ही जा ट्रेन को जब पेट्रोल खत्म होगा तो रुक जाएगी अपने आप। अरे चुप करो यार। यार तुम मुंह बंद कर ले। बैठो। सही कह रहे हैं। अरे शांत हो जाइए सब लोग। यार मेरे पास एक आइडिया है। हाँ हाँ बताइए बताइए। ये सही है। ये सही काम किया आरोपी। अरे पर ट्रेन तो अभी भी चल रही है। अरे ये चेन तो मैं भी खींच चुका था, कुछ नहीं हुआ इससे। तो वो आप अपने कंट्रोल रूम में फोन कीजिए ना, वो बताएंगे कि कोई तो रास्ता होगा ना, फोन कीजिए ना अभी। हाँ कुछ तो करिए। हाँ ठीक है मैं लगाता हूँ। हेलो हेलो गुप्ता जी। हेलो, कौन सा इमरजेंसी आ गया? अरे अभी अभी तो पान मुंह में डाला है। अरे इमरजेंसी है, ये गंगा एक्सप्रेस जो है वो नहीं रुक रही है। अरे भाई कोई बात नहीं, ऐसा करिए इमरजेंसी ब्रेक लगा दीजिए। इमरजेंसी ब्रेक में लगा चुका हूँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तरीका तो है, तरीका क्या है ये तो हम भूल ही गए। अरे बताइए प्लीज बताइए, ना ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे एक मिनट रुक जा। ऐसा करिए आप सब लोग एक काम करिएगा, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए। हाँ भाई शायद कोई चमत्कार दिखा सकते हैं। हाँ? हे भगवान, अरे ये क्या हो गया? सुनीता जी, मुझे इस बात का बहुत गम है कि मैं आपके प्रेमी के रूप में नहीं बल्कि पिंटू भाभी के रूप में दुनिया से अलविदा हो रहा हूँ। ओहो यार बेटू जी, क्या फर्क पड़ता है? अरे कहाँ जा रहे हो? वहाँ भी मरोगे, यहाँ भी मरोगे, तो कहीं भी मरो। क्या फर्क पड़ता है पिंटू जी? कम से कम हम इस ट्रेन में इकट्ठे तो है ना। अब पता अगर आप इस ट्रेन में मेरे साथ नहीं होते ना तो मुझे तो ना मरते दम तक एक ही टेंशन लगी रहती कि कहीं आप दूसरी गर्लफ्रेंड ना बना लो और उसके साथ कोई सेल्फी ना खिंचा लो। अरे कैसी बात कर रही हो? पीछे अमृत बटरा, मर जा के पीछे। कैसी बात करी सुनीता जी? आपका प्यार जो ना बहुत बहुत हाई लेवल का है, कोई दूसरी ना बनेगी। हे भगवान भगवान, आज हम दोनों लोगों को बचा लो। मैं सच बता रहा हूँ, मंदिर में आके एक एक बाल सिर का दान कर दूंगा अपने। नहीं नहीं, ऐसी मन्नत मत मांगो पिंटू जी। आप अगर टकलू हो गए तो मैं आपको देख के जीते जी मर जाऊंगी। अच्छा ना ना ना, तो टकली ना कराएंगे, वैक्सीन करा लेंगे, ठीक है? इलायची के पापा, ये लो मटरी खा लो, भूख लगी होगी। अरे सारी दुनिया को जान बचाने की पड़ी है और तुझे मेरे खाने की पड़ी है? इलायची के पापा, मरना है तो खा पी के ही मरो। तो एक बात कहूँ, मैं तेरे हिसाब किताब वाला पति ना बन पाया। हमेशा मैंने तुझे पैसे देने में कंजूसू की और अपनी तिजोरी भरता रहा और तेरे जितने भी अरमान थे ना सब खाली रह गए। इस बात पर दिन से क्यों लगाते हो इलायची के पापा? तुम्हारा आदत तो मुझे पहले से ही पता था ना। हाँ, मैं तो घर के खर्चे में से अपनी चुंगे निकाल ही लेती थी। तुम्हें क्या लगता है अपने पसंद की साड़ी और गहने मैंने ऐसे ही जोड़ लिए? लेकिन जो भी है करूँ, एक बात कहूँ, तूने ना मेरी बहुत सेवा की और मैं तुझे हमेशा कोसता रहा, तुझे ताने देता रहा, कभी तुझे शांति से ना रहने दिया मैंने। इलायची के पापा, मुझे भी ना जब भी मौका मिलता था तो मैं बदला निकाल लेती थी। वो तुम्हें याद है एक बार तुम्हारा मेरा झगड़ा हुआ था और उसके बाद तुमने मलाई वाली चाय मांगी थी। हाँ। तो वो जो चाय में मलाई थी वो मलाई ना थी।
जीजा जी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी का पहला सफर एक साथ हम दोनों की जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। ऐसा मत बोलिए इलायची जी। सफर की लंबाई से ज्यादा उससे जुड़ी यादें मायने रखते हैं। जब हम मरने वाले हैं तो आपके अंदर कहीं शायर बाहर आ रहा है। अरे यार, आप भी ना आज तक ढंग की शायरी नहीं सुनाई, कम से कम आज तो सुना दो। इलायची जी, आप भी ना महान है। यहाँ जिंदगी की ट्रेन और ये ट्रेन दोनों पटरी से उतरने वाली हैं और आप शायरी सुनना चाहती हैं। सुनना है तो मतलब सुनना है। वैसे भी टाइम बहुत कम बचा है हमारे पास, सुना दो ना प्लीज। भगवान ने तुम्हें क्या सोच के बनाया? भगवान ने तुम्हें क्या सोच के बनाया? संगमरमर की मूर्त पर एक छोटा सा चांद सजाया। So cute, जीजा जी। I love you. I love you too. सॉरी जीजा जी, वो टनल में मैं खुद को रोक नहीं पाई। नहीं, अच्छा किया। खैर जो भी है, जैसी भी है, तू मेरी करू है, इसीलिए तो तेरी मेरी जोड़ी फिट है। मेरे तो भाग ही फूट गए। अच्छा सुन, वो सब छोड़, तू मुझसे एक वादा कर, मरते वक्त ना तू मेरा हाथ जा कस के पकड़ लियो। हो सकता है तेरा वजन जो है यमराज ना उठा पाए, तो इस चक्कर में हम दोनों बच जाए। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? मैं तो भाग ही फूट गए। अब तो खुश है तू? जीजा जी, हमारे कितने सारे सपने अधूरे रह गए ना। पिंटू जी आपकी बीवी बन के रह गए और मैं तो आपकी बीवी बन ही नहीं पाई। सही कह रही हैं आप इलायची जी। आपको पता है क्या, हम अपने कोई भी सपने को अधूरा नहीं रहने देंगे। मतलब हम जा रहे हैं और सेठ जी को जाके हम सब कुछ सच सच बता देंगे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आपके बिना रह नहीं पाएंगे। पिंटू जी ये सब छोड़ो, आपको भी पता ना अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और हम कुछ और करे ना करे बट एक जो अधूरा काम है वो तो पूरा करे रहना चाहिए पिंटू जी, वरना आपका नहीं पता पर मेरी ना आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, मैं भटकती रहूंगी यहाँ से वहाँ। मैं भी भटकती रही सुनीता जी, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है और मैं भी करना चाहता हूँ। अब मैं ना ये आखिरी मौका ना छोड़ूंगा, मार डालूंगा एक आध को मैं खुद ही। आखिरी मौका खोना नहीं चाहता मैं सुनीता जी। सुनीता जी आप आंखें बंद करो, बंद कर लो। सीटी ना बज रही है। अरे तो क्यों बजा रही हो सीटी? और सुन लो, तू क्या कर रही है यहाँ पे? इलायची कहाँ पर है? मैंने देखा नहीं होगा सबका पागल का। अरे तो इलायची कहाँ है बता देना। चुप कर नगर अंकल। अरे अंकल मत तो लग रहा है, हटो ना यार, कितना तकलीफ। चल नगर अंकल अरे चल, अरे जाने दे। मगर ठीक से मरने भी ना दे रहे। चल तू खुशियां मना, मैं जरा बस आखिरी टाइम एक बार छोटे से बात कर लूं फोन पे। किसका फोन? तेरा फोन बोल गया। गरम लेके आइए जरा अगली बार। देखो कितनी लंबी उम्र है सेठ जी की, याद किया और फोन आ गया। स्पीकर पे लगा, पिंकी जी ने सुने। हेलो छोटे। अरे सेठ जी
कहाँ तक पहुंचे? अरे अब तो ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। सुन, तेरा मेरा साथ बस इतना ही लिखा था। अरे अब इस जन्म में मेरा सिर तेरा हाथ अब कभी ना मिल पाएंगे। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो? हैं? अरे चिंता, इतने भावुक हो रहे हैं। सेठ जी भावुक ना हो, बस एक दिन की बात है, फिर तुम्हारी खोपड़ी मेरे हाथ ढंग से तबला बजाऊंगा। सुन, ट्रेन की जो है ब्रेक फेल हो गई है। इमरजेंसी ब्रेक भी ना लग रही, मौत मेरे सामने खड़ी है। अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो बहकी बहकी? अरे ऐसा सच में ऐसा हो रहा है क्या? अरे तो तुम एक काम करो, ट्रेन से कूद जाओ। हाँ कूद जाओ सेठ जी। कूद जाऊं? अरे क्या फायदा, छोटे ट्रेन से कूद जाऊंगा तो हड्डी पसली टूट जाएगी, फिर ऐसी जिंदगी भी क्या जीनी। अरे यार सेठ जी तुम तो पाप धोने गए थे, कौन सी अपशगुन घड़ी में निकले हो घर से? है पाप धोने गए थे तुमने कौन से पाप किए हैं जो ये सजा मिल रही है तुम्हें? अच्छा सुन, तू मुझसे वादा कर, जैसे तू मेरी एकदम बेहतरीन तरीके से जो मालिश करता था ना जोरदार, ऐसी तू अब जिंदगी में किसी की ना करेगा, वो छिछोरे पिंकी दरोगा की भी ना। मंगी लाल है क्या? पूछ मंगी लाल से बात करना। सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, वो दरोगा जी पास बैठे मंगी को याद कर रहे हैं, मंगी से बात करना चाह रहे हैं। अच्छा हाँ मैं बुला रहा हूँ। अरे मंगी, अरे दरोगा जी तुझसे बात करना चाह रहे हैं। सेठ जी आया। क्या मुसीबत है, भगवान बचा। बात कर ले। हेलो मंगी। बोल बे साले पिंकी, मेरा मतलब बोलिए साहब जी। अरे वाह, तेरी आवाज इतने दिनों बाद सुनी। मंगी तू ये क्या कर रही है? मंगी तू पिंकी जी को छोड़ के नहीं जा सकता। तू गया था यहाँ से कुंभ के मेले में, तू वहां से सीधे स्वर्ग की टिकट ले ली। नहीं। अरे ऐसा ना कहो साहब जी। मंगीलाल सुन, तू तो अगर स्वर्ग की सच में टिकट करा ली तो तू जाते जाते बस इतना बोलते, पिंकी जी के बारे में क्या सोचता है? तू पिंकी जी तुझे मिस करेंगे। तू एक नंबर का कुत्ता है साले, तू एक नंबर का कमीना है। तू चिंता मत कर, तुझे पिंकी जी जाने नहीं देंगे। पिंकी जी आ रहे तुझे बचाने के लिए। साहब जी आप आ रही हो बचाने? साहब जी आप आ रही हो? एक बात बोलो साहब जी, मैं ना आपको गाली ना दे रहा था, तो मेरे टीटी को गालियां दे रही था। ये जो कांड हुआ है ना साहब जी, उसकी वजह से हुआ है। साहब जी मैं ना मरने नहीं चाहता साहब जी, अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। आप आ जाइए साहब जी। ना तेरी शादी खुद कराएंगे पिंकी जी। तू चिंता मत, तू सीट पकड़ के बैठ रही हो। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। ओके साहब जी, आई लव यू साहब जी। हेलो मंगी, फोन कर दिया। मुझे आज पता चल गया है, मंगी आपको कुत्ता बोलता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। दिल से वो प्यार करता है मुझे, इसलिए कुत्ता बोलता है। चले कहाँ चल रहे हैं उनको बचाने के लिए? चलो क्या प्लानिंग? अरे चाय बाद में पियेंगे, चलो। अब तो तुम खुश हो ना? सुनीता जी, हटो ना यार, अरे हटो, साइड दो यार, सबको पड़ी अपनी अपनी। सुनीता जी, अरे सुनीता जी कहाँ गई? सुनीता जी, हे भगवान, तूने कैसी नाइंसाफी कर दी मेरे साथ। पता नहीं सुनीता जी कहाँ चली गई, आखिरी टाइम पर भी ना मिल पा रही है। हे भगवान, बता डोली अरे यार, बोलो सोन पापड़ी, सोन पापड़ी बोलिए, जल्दी बोलिए। पिंटू जी बहुत छुपा ली अपनी फीलिंग्स, अब और नहीं। नहीं, मैं भी सब कुछ बताना चाहती हूँ। अब क्या आखिरी टाइम में क्या छुपाना, सब बताना चाहती हूँ मैं भी। यार पिंटू जी देखिए, आप वो पहली औरत है जो सुन्नू की माँ के जाने के बाद मेरे अंदर की घंटी बजाई। अरे फाइन, आपको देखा तो पता चला कि जिंदगी में किस चीज की कमी है। मेरा ख्याल कुछ ऐसा ही हो रखा है, सच बता रहा हूँ।
सच बता रही हूँ, जब से सुनीता जी से मिली हूँ ना, मेरी जिंदगी जो ना एकदम संवर गई है। ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म से उनको जानती हूँ ना। बहुत अच्छा लगता है, मैंने बहुत सपने देख रखे थे उनके साथ। पिंटू जी मैं समझ सकता हूँ, आपके अंदर बहुत सारा प्यार भरा पड़ा है और ये प्यार अब तो मैं बांटना चाहती है। क्या सोनपाल जी, सबका तो पता नहीं, लेकिन सुनीता जी के लिए मैंने खास जमा के रखा है। मन करता है बस मिल जाए तो सब उड़ेल दे उन पे, उड़ेल दे उन पे। पिंटू जी मेरी सुन्नू है ही ऐसी, चल रहा मेरी है ही ऐसी, वो बिल्कुल मिलनसार, बिल्कुल मुझ पर गई है। पर पिंटू जी अब शायद हम कभी मिल ना पाए, हमारा साथ यहीं तक लिखा था। सही कहा सोनपाल जी, मैं तो सोचा था कि आपसे एक रिश्ता जुड़ेगा, लेकिन अब क्या जुड़ेगा, अब तो गाड़ी गई। रिश्ता? हाँ मतलब सोचा था कि आपके परिवार से जुड़ने का, लेकिन अब लगता है इस जन्म में अब कहाँ हो पाएगा, अब तो मतलब गए। पिंटू जी मैं तो खुद कब से चाहता था कि दोस्ती, अरे हाँ, ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। अरे लेकिन अब क्या फायदा इन बातों का सोन पापड़ी, मेरा मतलब सोनपाल जी, अब क्या फायदा इन बातों का, अब तो बस कुछ ही देर में हम सबके परखच छोड़ने वाले हैं। पिंटू जी अब बस एक बार थोड़ी देर के लिए मेरे साथ मेरे कूप में चलिए, आइए। सोनपाल जी सुनो तो, देखो अरे मरना है तो कहीं मरो, क्यों भाग रहे हो? भागे जा रहे, जब सबको मरना है तो मरी जाओ, भागने से क्या फायदा है? आप अपने मन की बात बोलिए पिंटू जी। मन की बात ये है सोनपाल जी, देखो इस जन्म में तो मैं आपके कूप में न जा पाऊंगी, लेकिन वादा है मेरा, मतलब अगले जन्म में मैं आपके कूप में जरूर चलूंगी। पिंटू जी so sweet, पिंटू जी। अरे छोटे कहाँ रह गया? अरे मैं, तू क्लीनर की तरह क्या देख रही? अच्छा टायर वायर चेक कर लिया तूने? अरे ना ना, चल चल चले, क्या नाना क्या? अरे मैं ट्रक मतलब देख रहा था, ट्रक तो बहुत बढ़िया है दरोगा जी। हाँ। पर मेरी समझ में ये ना आ रहा कि इस ट्रक से आप लोगों को कैसे बचाओगे? ऐसा इरादा तो नहीं है ट्रक ही दे मारो ट्रेन में? छोटे ऐसा वाहियात और बेहुदा आइडिया तेरे दिमाग में आया कैसे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ना, अभी कुछ मत पूछो, पहले मैंने सवाल किया, मेरी बात का जवाब दो, लोगों को बचाओगे कैसे? बता रहे, देख ऐसा है, पिंकी जी ने एक फिल्म देखी थी इंग्लिश, उसमें भी है, मतलब ऐसे को था, पिंकी जी बताते तेरे को, पिंकी जी ट्रक लेके ना फुल स्पीड लेके जाएंगे, यूं ट्रेन के साथ भगाएंगे ना, समझे? पीछे एक फट्टा है लकड़ी का, उसको अपन ट्रक से ना ऐसे ट्रेन में डाल देंगे और फिर वहां से एक एक करके सारे पैसेंजर को इधर खींच लेंगे, सारे बच जाएंगे। पता है कि नहीं? जबरदस्त आइडिया। आइडिया बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बताओ जिंदगी में कभी ट्रक चलाया आपने? लो पिंकी जी को ट्रक चलाने का 15 साल का एक्सपीरियंस हो रखा है। आपके पास से स्कूटर है, जिंदगी में आपने सिर्फ 2 पहिए खींचे हैं, 4 पहिए देखे हैं कभी? अरे देखे हैं क्या? तुझे पता नहीं है, पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने के पहले पिंकी जी सब्जी मंडी में ट्रक ही तो चलाते थे, तभी तो इतनी सारी नॉलेज है सब्जियों की। अभी सब्जी मत घुसेड़ो आप, फिर डोड़ा इलायची पे आ जाओगे। चलो फिर लोगों को बचाना है। अरे सेठ जी है वहाँ। हाँ कहाँ की भी तो है। हाँ यार पाव खा, जल्दी आओ। अरे रुको, पाव खा रहे हैं अभी। ट्रक आता चला रहा है। हाँ चलते नहीं पाए, खुद ना चल पाए, ट्रक क्या चलाओगे? पकड़ ले, हाथ दूंगा तो गिर जाएंगे। रुक जा, अभी तो बड़े बातें कर रहे थे। आगे तू ना जल्दी आओ आगे। अरे बाप रे, ट्रक बहुत छोटा होता है अंदर से। पिंकी जी फिट ही नहीं हो रहे। करो, स्टार्ट करो। हाँ ये चाबी है का, इधर घुसेड़ो चाबी के। ये घुसेड़ दी अभी। इधर क्या हो रहा? एक मिनट रुकना, ट्राई करो। ना हो रहा, क्या हो गया? दरोगा जी मुझे एक बात समझ में आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला ट्रक ये वाले ट्रक को ले जाने से मना कर रहा है। भारी हो ना। अच्छा तू तो हो रखा वो साइकिल जो बच्चों वाला था, 3 पहिए वाला, तू कर ले, चल तू कर ले स्टार्ट। में कर बात करिए, ट्रक बोल रही है पिंकी जो। दो एक्सीडेंट। हाँ दे रही है ना, देख आई आवाज आई ना, कुछ हट जा तू। अरे ये कैसा ट्रक है जो कैसा क्या पिंकी जी, इसका क्या मतलब निकाले ये बता दे, तू क्या हो रखा है? मतलब बता रहा हूँ, मतलब ये है कि ये बहुत सड़ा ट्रक है, एक मैकेनिक की जरूरत है, मैकेनिक को फोन कर जाऊँ मैं। है वो पहचान वाला? अरे भैया सुरेश। हाँ सुरेश प्रसाद। हाँ पिंकी जी भी जानते हो उसको? आपने भी गाड़ी सुधरवाई है क्या उससे? हाँ बस बुला। अरे मैं क्या कह रही हूँ सुन लो, अरे वो क्या है, मुसीबत में आ गए, मेन रोड पे है, ट्रक खड़ा है खराब वाला। हाँ अरे भाई जैसे भी है जल्दी आ जा, बहुत अर्जेंट है। हाँ आ जा भैया आ जा, बहुत बिजी रहता है सुरेश आजकल, चश्मा पहनता है सुना। हेलो, हम अब प्रणाम, का बताए अम्मा,
आखिरी प्रणाम समझ लो हमारा। माता जी हम आपसे बाद में बात कराते हैं। अरे टीसी साहब कुछ उपाय करो है, अपने खर्चे से ले जा रहे हो सबको, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा मेरा, कुछ कैसे भी रोको ना इसको। आपका जो भी खर्चा हुआ है ना ऊपर से भगवान से ले लीजिएगा, आप हमारा दिमाग काहे खराब कर रहे हैं? अरे यार आप भी ना। सेठ जी हाँ। प्रणाम। वो हमें आपसे कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी थी सेठ जी। ऐसे मौके पे भी तू अपनी तनख्वाह बढ़वाना चाह रहा है? चल ठीक है, मैं तुझे कुछ कर देता हूँ, 500 रुपया बढ़ा देता हूँ तेरी तनख्वाह से, जा। आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? बड़े अजीब आदमी आप हैं, मतलब मरते हुए आदमी को खुश नहीं कर सकते आप। बोल देते कि यहाँ 10,000 बढ़ा दिए। अच्छा, और मैं जो मरने वाला हूँ तो मरते वक्त इतनी बड़ी रकम बोल दूँ मैं तो खिलाऊंगा? बात कर रहा हूँ यार बेकार की। सेठ जी हमारी तरफ देखिए तो सही। हाँ। हम अपनी तनख्वाह बढ़वाने नहीं आए। फिर? सेठ जी वो दरअसल हम आपसे एक बात करने आए थे। हाँ। वो हम और LIC जी, हाँ। LIC जी और हम दोनों। हाँ। हेलो, हाँ गुप्ता जी बोलिए बोलिए बोलिए। अरे देखिए भैया, हाँ आगे वाले स्टेशन से फोन आया था। अरे तो क्या कही उन्होंने? अरे वो तो हम भूल ही गए। हाँ याद आया। हाँ हाँ याद आया। आगे वाले स्टेशन के आगे जो है पटरी समाप्त होती है और उसके आगे खाई है। अरे तो मरने से पहले ये बताना जरूरी था क्या? अरे भाई देखिएगा, आप लोगों के पास 20 मिनट हैं, आप लोग ऐसा करिए कि ट्रेन की छत के ऊपर जाइए, हैं? और जो पहले डब्बा के आगे जो इंजन लगा हुआ है ना, उस इंजन को अलग कर दीजिएगा। हाँ, तभी बचने की कोई उम्मीद है, वरना तो भगवान ही मालिक है। और हम कुछ करते हैं, हम सोचते हैं, फिर हम आपको फोन करके बताएंगे कि और क्या करना है। हाँ? पर चलते हुए ट्रेन के छत पर जाएगा कौन? क्या कह रहा था तू? कुछ भी नहीं सेठ जी। मैं कह रहा हूँ कि इंजन के पास कोई जाए और इस डब्बे को अलग कर दे तो ये ट्रेन रुक जाएगी, वरना बता रहा हूँ मैं, ये हमारी तीर्थ यात्रा ना आखिरी यात्रा हो जाएगी जिंदगी की। सेठ जी आपका आइडिया तो सही है, पर हम ट्रेन के इंजन तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि रास्ता तो सारा बंद है ना। एक मिनट, हम छत के रास्ते से पहुंच सकते हैं कि ट्रेन की छत पे चढ़ के? मुझे तो मेरे पापा घर के छत पर नहीं जाने देते, तो क्या ट्रेन के छत पर जाने देंगे? है ना पापा? हाँ बेटा, अभी तो तेरी शादी भी करवानी है इलायची बिटिया से। जीजा, ऐसे तो मैं जेल की छत से कई बार कूद के आया हूँ, लेकिन ट्रेन की छत पे कूदना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बस वो मेरी कमर में थोड़ी नस आ गई जिसकी वजह से मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, ये प्रॉब्लम है, वरना तो मैं 2 मिनट में काम कर देता। सुनो, मैं जाऊंगा। अगर सेठ जी इलायची को हाथ मेरे हाथ में दे दे तो। अबे हट! छत पे जाने से पहले मैं तुझे धक्का ना दे दूंगा, बात कर रहे हैं बेकार की। वो मेरे ना वो पंडित जी ने कहा कि कोई भारी भरकम काम मत करना, क्योंकि वो कुंडली में कोई गलत दोष चल रहा है, तो मैं कहाँ जा पाऊंगा। तो सब यहीं पड़े रहो, सब खाई में गिरेंगे एक साथ, और उसके बाद मेरे साथ सब ऊपर जाएंगे। सेठ जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम लोगों को एक मौका मिला एक दूसरे की जान बचाने का, और इसमें भी बहानेबाजी चल रही है। ये लो बहाने बनाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। तू क्या चाह रही है ये बता? किसी को उछाल कर मैं छत पे फेंक दूं? नहीं पर नहीं पापा, आप देखिए, एक सिंपल तरीका है मेरे पास। हम ना सबके नाम की चिट बनाते हैं। हाँ। और जिसके नाम की चिट निकली वो ये काम करेगा। तो चल ठीक है, बना। ठीक है, ये सही रहेगा। हाँ, डालो पर्ची डाल लो। बना। इसमें डाल दे। पर्ची डाल लो भैया। देखो अब मैं एक पर्ची निकालने वाली हूँ मैं, और जिसका भी नाम आएगा वो पीछे नहीं हट सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, निकालो भैया, देखो भाई क्या होता है भाई। आया क्या दरोगा जी? अरे आया क्या अभी तक आया नहीं सुरेश, तुझे पता है आजकल बहुत बिजी हो रखा है, 3 दुकान खोल के बैठ गया। अरे पता होता किसी और। अरे चक्रे को बुला। ये क्या हुआ भाई, किसने फोन किया था, क्या खराब हुआ है?
अरे फोन तो मैंने किया था, लेकिन सुरेश को फोन किया था, तू कहां से आ गया? जी सुरेश छुट्टी पर है। कोई बात नहीं, इसे बोल देते, ये ठिका। ऐसा है, ये स्टार्ट ना हो रहा, बहुत कोशिश कर ली, कुछ करो इसका, देखो। हाँ, ये कौन सा वाहन है? काफी बड़ा लगता है। ये क्या चीज है, कुछ समझ में ना आ रही है। हैं? तो आप क्या कार ठीक करने वाले हो, क्या है? जी नहीं, इतनी मेरी औकात नहीं। बस एक बार कार के पास गया था, तब वो कार वाला मुझे टक्कर मार के भाग गया। तो मतलब आप फिर साइकिल रिपेयर करते हैं ना? जी नहीं, उसकी भी कोई खास जानकारी नहीं है मुझे। क्या? तो फिर क्या मतलब वो जो प्रेशर कुकर होता है, आवाज करता है, सब्जी बनाते हैं, वो रिपेयर करते हो तुम? हाँ, वो कर सकता हूँ, पर अब तक किया नहीं। तो जिंदगी में ठीक क्या किया? हाँ। मैं तो टीवी, फ्रिज और पंखा बनाने वाला मैकेनिक हूँ। वैसे आज मेरा बंदा काम पे आया नहीं, तो मैंने सोचा किसी कस्टमर का कॉल आया तो किसी को नाराज करना अच्छी बात नहीं। वैसे इंसान कुछ नया सीखेगा तो ही आगे बढ़ेगा। अच्छा, तू क्या बकवास कर दिया, तुझे खुद को सुनाई दे रही है तू जो बोल रही है तू? मतलब एक टीवी मैकेनिक हो क्या तू ट्रक कैसे रिपेयर कर सकता है यार? देखिए भाई साहब, इन दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन होती है। क्या? क्या? इसका क्या नाम बताया? ट्रक है ये। ट्रक तुझे कितनी बार बोले? कैसा है ये? हाँ वही ट्रक। हाँ। ट्रक क्या करता है? क्या करता है? चलता है। हाँ, चलता तो है। वैसे रेडियो और टीवी भी चलते हैं। अब मुझे बताइए, जब ट्रक चलता है तब क्या होता है? क्या? अरे हाथ जोड़े भाई साहब, आप बता दीजिए क्या होता है? उसमें से आवाज आती है। आवाज तो आती है, हूं करके आती है। वैसे ही रेडियो और टीवी जब चलते हैं, हाँ। तो उसमें भी आवाज आती है। एक बात बता, जब कुछ ना आता तो क्यों मर के आ गया यहाँ पे? हाँ। हम किसी और को फोन कर लेते। कर लो, कर लो। पर जाते जाते एक बात बताता हूँ। क्या? आज गाड़ियों के मैकेनिक की हड़ताल है। सिर्फ मैं बचा हूँ। मैं ट्राई कर सकता हूँ, वरना मैं तो जा रही हूँ। तुम रुको। देखो, मैं क्या कह रही हूँ, क्या? इसको तो कुछ फिर भी आता है, हमें और आपको तो कुछ ना पता ट्रक के बारे में। कम से कम ये मैकेनिक तो है। कुछ करने दो, कुछ कर। वो ठीक है, लेकिन इतना सब तो बचा है खुद ही, मतलब क्या कुछ कर। चल तू कर ले, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। वैसे क्या नाम बताया? अरे ट्रक है ये! कर रहा हूँ। ट्रक है ये! अबे इंजन पीछे लाओ रखा, आगे है इधर। अरे किसके नाम की निकली है? मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। जल्दी से नाम बता। बताइए लाइसी जी, किसका नाम है? बताइए। चिट में मेरा नाम निकला है। मेरे दिमाग फूट गए। तेरे नाम की निकली है चिट? है? तू जाएगी ऊपर? मैं ना जाने दूंगा तुझे ना, मैं तुझे किसी हालत में ना जाने दूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाने देंगे? बोला था ना कि जिसका भी नाम निकलेगा वो पीछे नहीं हट सकता, तो मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ पापा। तो ठीक है, लो मैं तेरे साथ जाऊंगी। बचपन से लेकर आज तक हमने कोई काम अकेले नहीं किया, ये भी मैं तुझे अकेले नहीं करने दे सकती। नहीं सुनो, तू कैसी बातें कर रही है यार? तू ऊपर चल के भी ना सेल्फियां ले रही होगी, फिर मैं तुझे संभालूंगी, सिचुएशन को संभालूंगी। तू यहाँ रह, सबका ख्याल रख, और इस बात पे एक सेल्फी तो बनती है ना। बेस्ट फ्रेंड्स ले लो। देखिए लाइसी जी, आप कहीं अकेले नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं और आप हमारे साथ चलेंगी बस।
अरे कर क्या रही है ये, खोल खोल के फेंक रही है। छोटे, क्या तू भी वही सोच रही है जो पिंकी जी सोच रहे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी, इस टाइम पे मैं ये सोच रहा हूँ कि इस मैकेनिक को जूते से मारूं कि डंडे से मारूं। तो फिर तो छोटे तू और पिंकी जी जो है ना एक ही लाइन में सोच रही है। मारे इसको। अरे वो क्या कर दिया ये ट्रक का? पूरा आस्ते पंजर खोल के धर दिया, उड़ के जाएगा क्या ट्रक? जी मैं तो हमारा रेडियो भी ऐसे ही बनाता हूँ। पहले पूरा खोल देता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या नहीं बज रही है। ऐसा है कि पिंकी जी को ना ये ट्रक बजाना नहीं है, चलाना है, चलाना हूँ करके, समझ में? देखिए, चलाने की गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, पर एक बात बता देता हूँ, अब इसके मशीन से एक भी सुर गलत लग गया तो मेरा नाम बदल देना। लो बताओ दरोगा जी, ये ट्रक की मशीन के सुर लगा रहा है। अरे ट्रक का हारमोनियम नहीं बनवाना। क्या कर रहा है तू? बेचारी मेरी फूल से बच्चे इलायची। करूँ, मैं बहुत नाराज हूँ आज भगवान से। अरे इस पर्ची में जो है वो इलायची के नाम की जगह मेरा नाम क्यों ना आया? बताओ, अभी उम्र ही क्या है इस बच्ची की? 12वीं तक पास ना करी है बेचारी ने। मन कर रहा है इस पर्ची में आग लगा दूं मैं। सच बता रहा हूं, अगर मैं अभी आग लगा दूं। एक मिनट रुक। है क्या हुआ इलायची के पापा? अरे इसमें तो मेरा नाम है। मेरे तो भाग ही फूट गए। बताओ, अपने पापा की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी। सुन, मैं जा रहा हूँ, उसे बचाने जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं इलायची के पापा, मैं भी चलूंगी। अरे तू चुप रह। जिस डब्बे में पैर रखेगी वो डब्बा फंस जाएगा। तू यहीं बैठ के भगवान को याद कर। इलायची के पापा, जाते जाते भी उल्टा ही बोल के जाओ। अच्छा तो ठीक है, गले लग जा। अब पता नहीं जाके मुलाकात। चल मैं जा जाऊंगा। अच्छा हाँ सुन, अगर मैं ना आऊं और तू बच जाए ना तो मेरे पीछे मेरे गले से फूटी कौड़ी मत दे दियो छटंगी को, वरना घर की खिड़की पे आके ना भूत बन के डराऊंगा मैं तुझे। बस मेरे तो भाग ही फूट गए। जीजा जी, जीजा जी, ये इसी को अलग करना है। ये नीचे। जीजा जी संभाल के, मेरा हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए। पूरी जिंदगी में कहती रही कि मेरे तो भाग ही फूट गए, पर तुमने कभी मेरे भाग फूटने ना दिया। इतना अच्छा घर बार, इलायची के पापा, इतनी प्यारी बेटी दी मुझे। सबकी रक्षा करो भगवान। मैं 1.25 नहीं, पूरे 1001 बूंदी के प्रसाद चढ़ाऊंगी। हे भगवान, इस बार जान बचा ले। कसम खा के बोल रहे हो, अगर चोरी चकारी बंद कर दूंगा, मेहनत की रोजी रोटी खाऊंगा, जीजा को भी कभी तंग नहीं करूंगा, कसम खा के कह रहा हो। अच्छा भगवान, थोड़ा सा एडजस्ट कर लियो। अगर मैं चोरी करूंगा तो गरीबों में दान पुण्य भी करूंगा। जीजा जी ये यहाँ पे इसे खोलना है। ओके चलिए।
हे भगवान, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि हीरो और मेरा रिश्ता तो लहंगा चोली, टूथब्रश और टूथपेस्ट, सलवार कमीज़ वाला है। भगवान जी, मैं आगे से सेल्फी थोड़ी कम ले लूँगी, पर प्लीज़ आप मेरी हीरो को सही सलामत भेज दो। थैंक यू गॉड, थैंक यू। हे भगवान, बिना शादी का सुख दिखाए ऐसे कैसे बुला सकते हो हमें? अभी तो हमें सुनीता जी से शादी करके उनके बच्चों का बाप भी बनना है। हाँ भगवान, एक ही दोस्त है मेरा, बस दोस्त को सही सलामत नीचे ले आओ, कुछ हो ना उसे, जान अटकी मेरी उसमें। जीजा जी! अरे बहुत होशियार बन रही थी ना, पड़ गई ना मेरी जरूरत। हे भगवान, तुमने मुझसे तुन्नू की माँ को छीन लिया। मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, अब दोबारा उसके लिए माँ लाने का मौका मिला तो वो भी छीन लेगा। कितना निर्दयी है तू। हे भगवान, इस आदमी को मरते वक्त भी चैन ना है। चल गंगा मैया, हनुमान का नूर का देखो पिछले पूजा कर रहा हूँ, निकल नमाज नहीं खोल जल्दी, खोल मुझे पकड़। अरे वाह, अरे ट्रेन स्लो हो रही है यार। अरे हाँ, ट्रेन रुक सी रही है। रुक गई, हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए। भगवान, ट्रेन तो रुक गई। सब कुछ खोल दिया इसने। ये लो, इंसान बन के अंदर घुसा था, हाथी बन के बाहर निकला है। ये 3 व्हीलर का एक और पीस निकाल दिया। ये लो, 3 व्हीलर बोल रहे आप तो ये। अरे आँख के अंधे, वो 3 व्हीलर नहीं है, वो ट्रक है, ट्रक है, ये ट्रक है साले, ये ट्रक है। अब की बार बोला ना, खोद के गाड़ दूंगा यहीं।
आजा आजा इधर छोटे, होगा होगा होगा, ट्रक ठीक होगा। ये निकाल तो दिया पर ये है क्या? अच्छा, काम करता हूँ। बैठ, क्या कर रही है तू? पिंकी जी को मार रही है साहब जी। छोटे, तू देख रही है मतलब पिंकी जी मंगी से कितना प्यार करते थे, आज समझ में आया। मतलब अभी है नहीं थे कहीं भी वो आसपास, पर पिंकी जी का कान बज रही है, ऐसा लग रही है पिंकी जी को आवाज मार रही है वो। अबे पिंकी कौन है? अरे साहब जी, मंगी बच गया। हम लोग आ गए छोटे, वो देखो। अरे छोटे सब आ गए ना? सब आ गए। सीढ़ी, दिल खुश हो गया मेरा, मतलब तुम्हें अपनी आंखों के सामने सही सलामत देख रहा हूँ मैं। अरे आप लोगों को पता है पिंकी जी मतलब आ ही रहे थे आप लोगों को बजाने के लिए ट्रक लेके। अबे चल। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि अच्छा हुआ ना हम खुद यहाँ चल के आ गए, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साहब जी। इलायची संजू, इलायची संजू। अबे चुप रहे यार, यहाँ सब बच के आए हैं और तू लगा हुआ है अपने इलायची इलायची। सेठ जी, पहले जी बताओ ये सब हुआ कैसे? मतलब मुझे विश्वास ना हो रहा, मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देख छोटे क्या हुआ, ये इलायची ने ना ये समझ ले पूरे मोहल्ले वालों की जान बचा ली, और ये सब जो है इस झमझम की वजह से हुआ है। सेठ जी पंचम। अरे हाँ हाँ वही। सेठ जी इसका पूरा श्रेय आपको इलायची जी को देना होगा। अच्छा। उन्होंने काफी बहादुरी से सब कुछ संभाला और अपनी जान पर खेलकर पहाड़ जैसा रास्ता पार किया। बिल्कुल सही बात है भैया। आखिरकार भांजे किसकी है? आपकी। उसका मामा जेल की दीवार घोड़े की तरह टाप जाता है, उसकी भांजी भी ट्रेन की छत पे टपाक से टपक के क्यों कूद गई। अबे बेटी किसकी है? मेरी। एक मिनट सेठ जी, जब आपको पता है किसकी बेटी है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? पिंकी जी पूछ रहे हैं। देखिए, अपनों की जान बचाना कोई महान काम नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात है अगर जीजा जी मेरे साथ नहीं होते ना तो मैं कभी भी अकेले नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच जीजा जी। धन्यवाद इलायची। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब एक मिनट, ऐसा है इलायची और पंचम, पिंकी जी ने सोच लिया इतनी बड़ी बहादुरी दिखाने के लिए तुम लोगों को इनाम मिलना चाहिए पिंकी जी से। भाई आप सभी को पिंकी जी सूचित करते हैं कि पिंकी जी अपने हाथों से एक एक स्वेटर बुनेंगे इलायची और पंचम के लिए। मेरे तो भाग ही खुल गए। मैं देखो कुछ भी है, हम लोग कुंभ तो ना पाए, लेकिन इस यात्रा में बहुत बड़ा पुण्य कमाया है हम सबने। हाँ, ऑब्वियसली कमा लिया पापा। हाँ। क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। दिल्ली में रह रही हूँ। अरे मुझे तो लगा जैसे ट्रेन का धक्का लग गया हो। क्या कर रही है? क्या हो गया भाई, इतना टेंशन में क्यों? खाना खा ले। डाल थोड़े चावल डाल यार। यार पंचम मैं सोचता हूँ ना, कभी कभी मुझे क्या लगता है यार, अपने बचपन के दिन बड़े अच्छे थे, बहुत मजा आता था यार। कितना अच्छा था जब हम बच्चे थे। काश हम बच्चे ही रहते ना। दिमाग से तो तू अभी भी बच्चा है। मजाक कर रहा हूँ यार। मैं बात सुनना भाई, तुझे याद है एक बार तू लाल कच्छा पहन के गली में गुल्ली डंडा खेल रहा था और पीछे से एक सांड आया और तेरे पीछे भाग पड़ा था और तू अपना लाल कच्छा लेके भाग रहा था। अबे यार वो कैसे भूल जाऊंगा भाई। भाई कसम से 6 गांव दौड़ाया था सांड ने, साला पीछे ही पड़ गया। मतलब मैं दौड़ा खूब यार मैं, लेकिन क्या हुआ ना साला वो मेरे कच्चे का नाड़ा खुल गया तो मैं रुक गया। अब मैं जैसे ही रुका भाई उसने पीछे से ऐसे मेरी हुड्ड मारी है। कसम सच बता रहा हूँ, आज भी बहुत दर्द होता है। भाई सोच अगर मैं ये बात सुनीता जी को बता दूं तो? बता के देख बेटा, जरा सी भी ये बात लीक हुई ना तो मैं तेरा वो राज फिर इलायची जी को बता दूंगा, याद रखना। कौन सा राज बताएगा तू? अरे भूल गया साले, बचपन में बिस्तर को चने का खेत समझ के जो पानी देता था बेटा। 12 साल तक तूने बिस्तर गीला किया है, 12 साल तक। साले चुप है ना,
भाई तूने कसम खाई थी ना कि ये बात तू किसी को नहीं बताएगा, ये राज तू अपने तक सीमित रखेगा। प्लीज यार, इलायची जी को अगर ये बात पता चल गई तो तू समझ रहे हैं हम अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे यार। क्या मतलब क्या बोलेंगे यार? ये देखो घर में बैंगन जैसा हो रखा है। तो हूँ मैं। परेशान ना हो भाई, मैं कुछ ना बता रहा। ये समझ ले कि तू मैंने अपने ना मुंह में जो है सीमेंट घोल लिया, एकदम सब जाम। बस अब खुश भाई, मैं तेरा कोई राज जो है इलायची जी को ना बता रहा। बहुत बढ़िया, सॉरी, आजा खाना खा ले। यार ये जीजा जी किस राज की बात कर रहे थे? ऐसी क्या बात है जिसे बताने से इतना डर रहे हैं, और जिसे बताते ही वो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। क्या छुपा रहे हो यार जीजा जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अब तो मैं जान के ही रहूंगी। ठंड थोड़ी बढ़ गई। और इलायची कैसी है? इलायची कैसी है बात कर रहा है बेकार की। अच्छा सुन छोटे, यार मेरा जो है सिर एकदम ऐसा हो रखा अजीब सा, एकदम तरावट कर दे यार, एकदम देख रेगिस्तान की तरह सूख गया है। ऐसा कर दे। सीढ़ी में क्या कह रहे हो? मन तो मेरा बहुत कर रहा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सर पे ना ऊंट ना दौड़ा पाऊंगा। क्यों? हाथ जल गए मेरे। अबे कैसा हो गया ये? नहीं नहीं कुछ नहीं, दीक्षित क्या तेल उबल लिया था कढ़ाई में, मेरा मन किया, अच्छे हाथ ना लग रहे थे, मैंने ऐसे घुसेड़ दिए। अबे बकवास क्या कर रहा तू बेकार की यार? शुरुआत किसने की? नहीं तुम बताओ, कोई आदमी पागल है जो गर्म तेल में ऐसे उबलने मतलब ऐसे घुसेड़ देगा हाथ? अरे धोखे से जल गए। अबे तो मैं यही तो पूछ रहा था कि कैसा हो गया ये, अब काम कैसे करेगा, मालिश कैसे करेगा? बात कर रहा है बेकार की, कुछ भी कह रहा है मेरे जवाब में। अरे उसकी फिक्र है मुझे सेठ जी, तुम चिंता ना करो। हाँ मैं दूसरे हाथ लेके आऊंगा। और टिका रखी है तूने सभी समय, दूसरे हाथ ले आऊंगा। बात कर रहा है बेकार की, दो हाथ काम ना कर रहे हैं तो नए उगा लूंगा। ऐसी बातें कर रहा है तू? अरे तुम चिंता ना करो, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ताऊ जी का लड़का है लोटे, मैंने उसको दुकान पे बुलाया है कि कुछ दिन के लिए आ जा भैया, मेरी तबीयत ऐसी हो गई है। वो आएगा, मसाज करेगा। लोटे? हाँ। और छोटे? तो जरूर तेरे ताऊ का नाम बिलोटे होगा। वाह 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 सेठ जी, तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं सच में है। हाँ भैया कितने हो गए? पूरे 50 रुपए हो गए भैया। छोटे भैया, लो सेठ जी बड़ी लंबी उम्र है। आजा आजा आजा, ये लोटे। और प्रणाम छोटे भैया। अरे कुछ नहीं, ये बता बस मिल गई थी? बस तो रुकी नहीं रही थी, वो तो मैं बस के सामने जाके लेट गया, थप कहीं जाके बस रुकी। और सुनो तो फिर, सबने मुझे वो गोद में उठा के बस में चढ़ा दिया, कुछ करने ही नहीं पड़ा। देखा सेठ जी, बस के आगे लेट गया ये लोटे। अच्छा ये बता, देख ये है सेठ जी हमारे, मतलब बड़े भाई ऐसे हैं, दिल का करीबी रिश्ता है हमारा। लहंगे की दुकान है इनकी मालिश करनी है बढ़िया से, मतलब इनका ख्याल रखियो दिल से। लहंगे की दुकान? प्रणाम सेठ जी। हाँ हाँ खुद रहे। वैसे लहंगे कहाँ से मंगवाते हो आप, और दुकान में लहंगे रखते हो कि साड़ियाँ भी रखते हो? तू लहंगे में घुसा जा रहा है यार, मैंने इनकी मालिश करवाने के लिए बुलाया तुझे। मालिश करनी है, मसाज बढ़िया से। छोटे भैया मालिश तो मतलब हमने अरे चुप रहे ना तू जिंदगी में कभी बस के आगे लेटा है? पहली बार लेटा ना अभी। ऐसी मालिश मैं सिखाऊंगा ना बढ़िया से। सेठ जी का ध्यान रखना है बढ़िया से, है? चल बढ़िया कर लेते हैं। आ जाओ सेठ जी, आओ। तेरे भरोसे करवाऊंगा, इससे बता दिया मैंने। आओ तो। अबे चल हट, दोस्ती कर रहा है आपसे, आगे हाथ वाथ मिल रहे हैं। अबे ठीक से लगा यार, ये कहाँ चीचा तू एकदम घुटड़ रहा होता है। ऐसे लगा, ऐसे कहाँ देखूंगा फिर यार, सिखा दे मैं बता रहा हूँ। चल देख रोटे, ये रहे सेठ जी और ये रही इनकी खोपड़ी। शुरू हो जा बढ़िया से। जेलो फिर। कैसा लग रहा है सेठ जी? वैसे अपनी लहंगे की दुकान कहाँ है अपनी? लहंगे लाते कहाँ से सेठ जी? अबे कैसे चला रहा है हाथ? जू ना मर जाए इस चक्कर में धीरे धीरे हाथ चला रहा है क्या? ताकत लगा भैया। अरे लोटे तू समझ ना रहा है, सेठ जी को थोड़ा तगड़ा तेज हाथ लगता है, अच्छे से थोड़ा बढ़िया कर, बढ़िया। चलो फिर।
आएगा आएगा आएगा, सीख रहा है, बच्चा है अभी। रोक रोक भैया, रोक दे। 15 रुपये। अरे क्या के 15 बजे, हट। छटंकी से पैसे मांग रहे हो। और जीता रहे भैया, क्या हाल है? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। और बेटा कैसा है? बढ़िया बढ़िया। ले यार मेरे जो यहाँ बैठे, एक छोटा सा काम था जीजा तुमसे यार मेरे। अरे वो जीजा, तुम यार 2 लाख रुपए दे दोगे तो हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो बड़ा इंतजाम सही हो जाएगा हमारे काम का, तो दुआ मिलेगी तुमको बस। अच्छा, मेरी तरफ देख, क्या नजर आ रहा है मेरे चेहरे पे? अरे कैसी बातें कर रहे हो, साले का प्यार नजर आ रहा है चेहरे पे तुम्हारे। और हाँ, प्यार अपने पैसे के लिए नजर आ रहा होगा। मैं अपने पैसे से प्यार करता हूँ, वो नजर आ रहा होगा तुझे। अपनी गाड़ी कमाई तुझ पे लटा दूं मैं। बात कर रहा है बेकार की, काम कर अपना, चल। मैंने यार क्या बताऊं तुमसे, तो यार मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा लीचड़ आदमी ना देखा मेरा भैया। हाँ तो आगे भी ना देखेगा, चला। अरे रहने दो यार, बहन देवी है इसलिए चुप बैठा हुआ, वरना 2 मिनट में ऐसे तैसे कर देता हूँ। शांति यार, बातें कर रहे हैं, जा, चलो कर काम रहा कर रहे हैं बेकार यार मेरे ना। अब यार तू रुक जा यार, सुन, पहले काम सिखा यार। हल्के से चला रहा हाथ, मुझे ना जम रहा ये सब कुछ। अरे तुम ऐसे आ जा। अरे ना, अरे सुन, कैसी बच्चा है, अभी आया है, मेरे को टाइम तो दो उसको। टाइम तो मैं ऐसा बढ़िया सिखा दूंगा, मतलब मसाज जब तुम्हारे करेगा तो तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। और कहो तो एक चीज और सिखा दूं। कौन सी? ना वो तो तू ही अच्छा करता है। गुड मॉर्निंग जीजा जी। गुड मॉर्निंग इलायची जी, आप बताइए क्या। एक सेकंड, आप फिर से स्कूल नहीं गई? आपको मेरे पापा बनने की जरूरत नहीं है, कहे तो चली जाती हूँ मैं। अरे रुकिए इलायची जी, क्या हो गया? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। हम भूल जाते हैं कि आपने स्कूल में एक आदमी रखा हुआ है जो आपकी अटेंडेंस लगाता है। वो तो है। आपको पता है, मैं ना सुनू से बहुत ही नाराज हूँ, क्योंकि आज उसने मुझसे एक बात छुपाई है। अच्छा, सुनीता जी ने आपसे कैसे बात छुपा ली? आप तो दोनों मोबाइल और मोबाइल की बैटरी की तरह एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। हाँ, लेकिन मुझसे बात छुपाना ना इतना आसान नहीं है जीजा जी। मैंने पता है क्या करा? अरे मैंने उसकी यूं गर्दन पकड़ी, जमीन पे मारी और यूं रगड़ दी, और फिर ऐसा घुटना रख के ना पेला पेला इतना मारा कि हड्डियों का चूरमा बन गया होगा अभी तक। एक सेकंड इलायची जी, शांत हो जाइए। क्या हो गया आपको? सुनीता जी भी ना बहुत नासमझ है, पता नहीं क्या करती हैं वो। आपसे बात नहीं छुपानी चाहिए ना, आपसे बात छुपा के ऐसी दुश्मनी मोल ली उन्होंने। नहीं करना चाहिए था उन्हें, हम समझते हैं। क्या हिंट समझ में नहीं आ रही है क्या? नहीं मतलब डायरेक्टली पूछ लूं? हाँ बताओगे क्या? देखो जीजा जी, मैंने आपकी और पिंटू जी के बीच में जो घंघोर राज की बात हो रही थी ना, सुन ली है मैंने। मतलब क्या क्या सुन लिया आपने? ऐसा क्या सुन लिया आपने? अरे यार वो तो मेरी टाइमिंग खराब है, सुन नहीं पाई मैं तो तब पहुंची जब आप बोल रहे थे कि इस राज को राज ही रहने देना। राज बताओ मुझे जल्दी। अरे छोड़िए ना इलायची जी, कुछ राज को राज ही रहने देना चाहिए, आपको जानने की जरूरत नहीं है। सेठ जी प्रणाम। अरे तू स्कूल ना गई इलायची? हाँ वो स्कूल में पुताई हो रही है। तेरे स्कूल में पुताई होती रहती है, स्कूल वाले सिर्फ स्कूल सजा रहे हैं, पढ़ाई ना करवाते। बस जब चाहो तो पुताई हो रही है छुट्टी, पुताई हो रही है छुट्टी। बात कर रही है बेकार की। तू क्या कर रहा है? हैं? सुबह से कुछ बिक्री किया ना की, या इसके साथ सिर्फ गप्पे हाँक रहे हैं वहां बैठा हुआ? नहीं सेठ जी, वो हम सफाई कर रहे थे। एक बार बता रहा हूं मैं, अगली बार दुकान की सफाई पे कहीं ऐसा ना हो मैं तेरी सफाई कर दूं, समझ रहा है तू? जी सेठ जी। सेठ जी क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है? अरे परेशान होने वाली बात ही है, ये छोटे ने अपने छोटे भाई को दुकान पे रख दिया है, 3rd क्लास मालिश कर रहा है एकदम, बिल्कुल मजा ही ना आ रहा। अरे मालिश के पीछे क्या चिड़चिड़ कर रहे हो? क्या चिड़चिड़ वाली बात ना है ये? अरे मेरे शरीर पर सिर्फ जो है छोटे के हाथ अच्छे लगते थे, एकदम कड़क 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 कड़क, और उसका छोटा भाई औरतों की तरह ऐसे 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 हौले 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 हाथ चला रहा है। बताओ। अरे यार पापा मैं जा रही हूँ, और मुझसे राज छुपाना बहुत महंगा पड़ेगा। जा रही हूँ मैं। हाँ? लड़की भी ना अपनी धुन में रहती है, पता नहीं क्या।
हेलो। हाँ ना ना, यहाँ कोई गुड्डू ना रहता है। अरे मैं समझा रहा हूँ यार, समझ में ना आ रही तेरे। सेठ जी एक सेकंड, वो क्या है कि बचपन में हमारा नाम गुड्डू रखा था तो बचपन में गुड्डू बुलाते थे, तो हो सकता है कि... तेरा एक नाम ठीक से जबान से ना लिया जा रहा मुझे, और तू ना दूसरा नाम रख लिया। ये बात कर। हेलो जी, हम गुड्डू बोल रहे हैं। नहीं नहीं, जी 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 जी, बारनपुर वाले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, राम प्यारी जी हमारी नानी जी हैं। हाँ आप कौन? हेलो आप कौन? हेलो, बड़ी अजीब बात थी, फोन काट दिया। चल, तूने अपने पूरे कॉन्वे में अब मेरा नंबर बांट रखा है। ये वीआईपी हो रहा है तू। काम में मन लगा ले, बता रहा हूँ मैं। शाम तक 15 लहंगे बिक जाने चाहिए, वरना तुझे ही लहंगा पहना के या चौराहे पे खड़ा कर दूंगा मैं। फिर मत कहियो कि सेठ जी ये क्या कर रहे हो, समझ रहे? मेरा तो मन लगने वाला है ना आज किसी काम में। जा रहा हूँ मैं। इतनी महंगी सब्जी पिंटू जी, मुझे कैसे पता लगे कि आप मुझसे सच्चा वाला प्यार करते हो? यार मतलब इतने दिन हो गया, आज तक आपने एक बार भी You know now what I mean? अरे अब बताओ, आप सबूत मांग रहे हैं, बताओ कैसी बात करें आप सुनीता जी, भूल गई? कल तो हमने आपको अपने हाथों से बैंगन का भरता बना के खिलाया था। और परसों ना आपका हमने वो फ्रूट फेशियल किया था अपने हाथों से। आप भूल जाते हो। और आपको याद है जब आप अपनी सहेली की शादी में गई थी तो हमने मेहंदी लगाई थी आपके हाथों में। अब फिर भी आप सबूत मांग रहे हैं, कहाँ से दें आपको सबूत? ओफो यार पिंटू जी, मैं पिंटू भाभी से नहीं पिंटू जी से सबूत चाहती हूँ। आप तो ना सच्ची मेरे अरमानों पे ना पानी छोड़ो, पिघलता हुआ ना बर्फ का टुकड़ा फेंक देते हो। बाय गॉड, ऐसी बात ना सुनीता जी, मैं खुद मौके की तलाश में लगा पड़ा हूँ। मेरा मतलब मैं खुद चाहता हूँ, ऐसी बात थोड़ी है, लेकिन क्या करें, टाइम ही ना मिल पा रहा है, मौका मिलता ही नहीं। ऐसा करें तो करें कब, बताओ? ऊपर से तुम्हारे पापा वो चारों ओर मंडराते रहते हैं एकदम। ओहो पिंटू जी, मैंने आपको कितनी बार बोला ना, पापा के पीछे पड़े रहते हो आप। पिंटू जी, प्यार के सबूत वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। घना बड़ा बाजार से भाई, वो तो यो बंसल 420 लहंगे वाले की दुकान कटे मिलेगी भाई। भाई साहब वो बंसल 420 लहंगे वाले की मारी चोरी कटे, मारी चोरी रे फुटरी। कट्ठे रहेगी तू मरवावेगी मानना। इधर बाजार में खो खा गई तो एक कलेस हमारी जान ने और पड़ जाएगा। घर ढूंढना कि नहीं ढूंढना? ढूंढना ना। चल मारे गेला, चल ढूंढती। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बेटा सुनो, आ गए। ओहो बेटा सुन लो, तू यहाँ मार्केट में क्या कर रही है? स्कूल नहीं गई आज तू? अरे पापा, मैं तो कब की स्कूल से वापस भी आ गई। वो मैं और बेटे भाभी ना टेलर के पास जा रहे थे। अच्छा हाँ। क्यों? जी वो ब्लाउज सिलवाने थे। हाँ। अच्छा बेटा सुनो, एक काम कर, तू जाके दूध गर्म कर जा। वो पापा मैं दूध गर्म नहीं कर सकती, दूध फट गया और सारा का सारा जल गया, तो अब पॉसिबल ही नहीं है। अरे बेटा तू तो एक काम कर, पड़ोस वाली मिस्राइन है ना, उसके पास बहुत सारा दूध है, जाके गर्म कर जा बेटा। भाभी जी वो मैं काहे कह रही हूँ कि बंसल 420 अठही है क्या? अरे बंसल 420 होंगे, वहाँ होंगे, पहले ये बताओ। नहीं मतलब हमारे माथे पे क्या जगत भाभी लिखा है? हा? लिखा है क्या? अरे शर्म कर लो, दादाजी की उम्र के हो रखे हो, पैर जो है ना कब्र में लटके। हमसे भाभी जी बोल रहे हैं। अरे बहन बेटी कुछ और ना बोल सकते? सॉरी बहन जी, सॉरी। मैंने यो बता दो कि यो बंसल 420 लहंगे वाला जो है कहाँ है? हाँ बता रही हूँ, देखो अपना ना जो मुंडी जो है ना ऐसे पीछे घुमाओ और सीधे नाक की सीध पे जाना, दाएं जाना बाएं जाना, दाएं बाएं करके, और एकदम डेढ़े हाथ पे बड़ी सी दुकान है, लाल लाल लिखा है उस पे बंसल 420। टेढ़े हाथ पे? हाँ एकदम टेढ़े हाथ पे। थैंक यू भाभी जी। सॉरी बहन जी। छोरी, मैंने सुना है गुड्डू यहीं रवे है। हाँ आगरा में ना रहता। तू चल मारे गिला, चल बटे चल तू।
पापा चलो हम ना जाके जलेबी खाते हैं, आ जाओ, चलो आ जाओ। अरे चलो। पिंटू जी, अरे गुड्डू जी, गुड्डू तो पंचम के बचपन का नाम है। पंचम को क्यों ढूंढ रहे हैं ये राजस्थानी लोग? अबे मामला क्या है यार? कहीं कुछ गड़बड़ तो ना है? समझ में आ रहा, पंचम को क्यों ढूंढ रहे हैं? अकेले खड़े सब्जियों से बातें करो क्या? चलो। अरे यार ये तुम्हारे पापा। हेलो सर जी, हम पंचम बोल रहे हैं। पंचम जी, आपको शनिवार को भी कॉल किया था, वो हमने आपको बताया था कि हम संगीतकार हैं। सर जी एक मौका दे दीजिए, एक ब्रेक दे दीजिए, एक ब्रेक। हम आपको बता रहे धुएं काट देंगे, एक ब्रेक दे दीजिए, हम आपको बता रहे हैं। आप अच्छा आप हाँ मिलेंगे, मिल लीजिए। आप एक बार ये तो बताइए सर। अरे क्या कर रही हैं आप इलायची जी? अरे इलायची जी ये क्या कर रही हैं आप? मरवाएंगी? मरवाऊंगी? मरवा ही दूंगी। आपको क्या लगा? हाँ, ये क्या लगा आपको कि आप मुझसे ये बात छुपाएंगे और इलायची कुछ भी नहीं कहेगी? जल्दी बताओ राज क्या है? अरे इलायची जी क्या हो गया आपको? ऐसा कोई बड़ा राज नहीं है, आप छोड़िए ना, आपके जानने लायक नहीं है वो। कहीं ये ना हो कि आप ही मेरे लायक ना रहे। देख लो जीजा जी, कहीं राज छुपाने के चक्कर में ना आपका पत्ता ही कट ना हो जाए। सोच लो, अभी भी वक्त है, बताओ। ऐसे करेंगे आप? इतनी छोटी सी बात पे हमारे साथ ऐसे करेंगे आप? आपको हम पे विश्वास नहीं है ना? छोड़ दीजिए ना। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है जीजा जी। अरे यार, आप ये बात छुपा रहे हो ना मुझसे, आप खुले आम पंगा ले रहे हो मुझसे। मैं बता रही हूँ, सही नहीं अपनी गर्लफ्रेंड से बात छुपाना। इलायची जी, अब प्यार किया तो हमने पंगा लेने की आदत डाल ली। छोड़िए ना इन सब बातों को, आप साथ चलिए। आपको बिट्टू हलवाई के यहाँ से गाजर का हलवा खिला के लाते हैं। आइए। बारात आई है आपकी? वो भी आ जाएगी एक ना एक दिन। तभी मीठा खिलाएंगे। आप कहेंगे तो। देखो यार, ये प्यार की रबड़ी घोटना बंद करो, समझे? मुझे राज जानना है, मेरा ज्यादा दिमाग मत खाओ। मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे आप गुस्सा मत लाइए ना, आप क्यों ऐसा कर रही हैं? हम नहीं बता सकते, बस आप समझिए इस बात को। मैं ना घूम दूंगी मैं। जी अरे ये प्लम्बर भी ना ठीक से ना कर गया सारा काम, पता नहीं क्या कर जाता है ये। इसका बाथरूम यूज करना पड़ेगा। कौन है? अरे कौन है? क्या है? तेरा पापा है और कौन है? आजा बेटी आजा। आओ बेटा। अरे यो तो घणो सुथरो घर से भाई है। आरो ससुराल। ओहो, अरे अरे भाई, अरे 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 भैया यहाँ कहाँ आ गए हैं? चंदा लेना तो पिछली गली में जाओ, यहाँ कोई चंदा वंदा ना है। ओ ना भाई साहब, कोई चंदा मांगने ना आया सू। ओ मैं तो अपने गुड्डू को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया सू। अब जरा बुला दीजिए। गुड्डू? इलायची के पापा, अपने घर में गुड्डू कौन है? अरे वो बर्तन के बचपन का नाम है गुड्डू। हाँ बुलवा रहा हूँ। अरे बर्तन। सेठ जी पंचम। अबे आ, तू कहाँ है? इधर आ। सेठ जी। हाँ हो जाए। अरे सुन सुन, तूने बताया ना तेरे रिश्तेदार आने वाले हैं? रिश्तेदार? आप लोग कौन है? तेरे छोरे तूने मैंने पहचाना कौन के? नहीं। ये क्या कर रही हैं आप कौन है आप लोग? गुड्डू तो अपनी पुत्री को भूल गया। थारा ब्याह हुआ था इसके साथ बचपन में। मेरे तो भागे फूट गए। ना बहन जी ना, भाग क्यों नहीं फूटे, बल्कि भाग तो खुल गए। अरे मैं तो क्या गुड्डू को गली गली में ढूंढ ढूंढ के जो है ना बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आया और मारा गुड्डू देखो यहाँ मिले है। और मारी छोरी की तो जो है भाग एकदम खुल गए। इतना लंबो चौड़ो गबरू जवान जो मिल गया सो है। अबे ओए बर्तन, क्या कर रहे हैं ये लोग? सेठ जी पंचम, देखिए भाई साहब, मतलब जो भी आप कोई गलत फहमी होगी, हम वो वाले गुड्डू नहीं है।
गुड्डू काहे बात कर रहे हो भाया तू? भाई शादी ब्याह के मामले में भी कोई गलत फहमी हो सके है के? एक मिनट रुक, मैं कहते न तस्वीर दिखाऊं से। यो देख। हाँ क्या? कौन? ये देख, पहचान यो कौन है? ये तो हमारी बचपन की तस्वीर लग रही है। देखो एक बार दिखाओ। हाँ अरे क्या है इलायची के पापा, तुम कैसे कर रहे हो जैसे बचपन में इसे गोद में खिलाया हो तुमने। अरे एक मिनट बहन जी, देख भाई गुड्डू, अब तो तू मान गया ना ये तेरी फोटोस है। देखिए मतलब हम हैं, पर ये हमारी हम हैं। देख भाई यो देख, यो हमारी बेटी और थारी लुगाई। पल्लो लटके उम्हारो पल्लो लटके सरसा तेड़ो हो जा बाल माँ। पल्लो लटके उम्हारो पल्लो लटके उम्हारो पल्लो लटके। रुकिए रुकिए रुकिए, इसको रोकिए जरा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है। और अगर ऐसा होता तो हमारी बेबे हमें जरूर बताती। बेबे कौन? हमारी माँ। माँ? अरे भाई छोरे, उस टाइम थारी बेबे मतलब तुम्हारी माँ यहाँ थोड़ी ना थी। अरे वो तो उस टाइम की बात है जब तू नानी के अपने ननिहाल में था, तब जो है हमारी छोरी के सागे थारा ब्याह होया था। पल्लू एक मिनट तू बेटी अपना पल्लू बाद में लटका लियो, या वैसे मामला लटका हुआ है, ये तो सुलझ जाए पहले। हाँ अरे ये हमारी बीवी नहीं है। अरे पर गुड्डू अभी तो फोटो दिखाई थी भाई। अरे देखिए फोटो दिखाने से क्या होता है, आजकल नकली फोटो बनवाना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सेठ जी देख लीजिए, एक बार इनसे बात कर लीजिए, हम नहीं इन्हें जानते, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं, आप प्लीज। ना भाया ना, देख जब थारा ब्याह होया था ना तो तू इत्तू सा था, और मारी ये लाडली मारी छोरी इत्तू सी थी। फिर जब तूने इसकी मांग भरी थी तो उसकी मांग भी नहीं बनी थी तब तो। भाई अभी इसकी मांग ने ना हरी भरी रहने दे बस तू। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप फालतू फालतू चीजें? हमने आपसे कहा ना हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई, आप यहाँ से जाइए प्लीज, निकलिए, चलिए निकलिए यहाँ से। ओ भाया देख, तुम्हारा जवाई साना होता ना तो वो के बोले करत ना, गर्दन से पकड़ के ना बावले ऊंट की पीठ पे बिठा के ना रेगिस्तान के जो रेत के टिब्बे होते हैं ना वहां छोड़ाता मैं तेरे को, समझा? और अभी तो मैं जान लाग रहा हूं, लेकिन अपनी छोरी का हक लेन खातर ना दोबारा आऊंगा मैं। अरे बेटा तू रो मत, भले जो है नाच ले। नाचोगे तो अब तुम लोग देखना, हक लेना आऊंगा अपनी छोरी का। आजा बेटी, अच्छे से नचाऊंगा। आजा बेटी आजा। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या है ये सब? सेठ जी हमें क्या पता, आप बताइए। मैं बताऊं? फोटो तेरा था, वो आदमी तेरे लिए बात कर रहा था, बताऊंगा मैं? नहीं सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। गलती जो करी है वो भोगा तब तू। हमने नहीं की है। फिर किसने की है? हमें क्या पता। वो तो कह रहा था तेरी शादी हो गई बचपन में। नहीं लेकिन हमने अभी तो कहा कि नहीं हुई है। तो तेरे कहने से होता है ये सब? नहीं लेकिन आप समझिए ना, हमने आपको क्या कहा। क्या कहा इसने? हमारी शादी नहीं हुई है। पर वो तो पल्लो लटका रही थी। हाँ पल्लो लटके। और तू मामला लटका रहा था। लाइफ में टन पे हो रखे। मंगीलाल, पिंकी जी क्या बोल रहे हैं? ये देख, पिंकी जी को कितनी लाल लाल एकदम मीठी मीठी गाजरें मिली है। तुझे पता है इसका हलवा भी एकदम जायकेदार बनने वाला। और वो कमिश्नर साहब है ना, उन्होंने 1 kg का ऑर्डर दिया है आज। क्या हो गया? दरोगा जी, हाँ गिरफ्तार कर लीजिए इस वहशी दरिंदे को। क्यों कर ले पिंकी जी से गिरफ्तार? ये कौन सा पिंकी जी के कुलचे चुरा कर भागा है? पिंकी जी आप समझ नहीं रहे हैं, इसने एक
बहुत ही गंदी घिनौनी गिरी हुई हरकत की है। ये मेरी पिंटू जी को अरे मेरा मतलब है हमारी पिंटू जी को आंखें फाड़ फाड़ के घूर रहा था। गिरफ्तार कर लीजिए इस वहशी दरिंदे को। छी, स्टूपिड। अपना सोनपाल जी एक बात बताइए, आंखें इसकी अपनी, ये जिसे देखना चाहे देखे, आपको क्यों लाल मिर्ची लग रही है? हाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। देखिए पिंकी जी, पिंटू जी को घूरना एक तरह से गुनाह ही है। अरे ये भी तो घूरता है। हाँ। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप सिर्फ अपनी बीवी यानी मैडम जी को घूरते हैं, दूसरों की बीवियों को तो आप आंख उठाकर भी नहीं देखती। हाँ वो क्या है ना मंगीलाल, अपना अपना कैरेक्टर होता है यार। हाँ जी सो तो है। जीजा जी छत पर हैं? अच्छा हुआ इलायची जी आप आ गई। वो वाकई में बहुत अच्छा हुआ कि ये आपके झूठ के बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया कि आपका बाल विवाह होके रखा है। हाँ जी नहीं इलायची जी, हमारी कोई शादी वादी नहीं हुई है, ये सब झूठ है। हम उस लड़की से पहले कभी मिले भी नहीं। चुप, मुझे सब पता है। यही वो काला सच है ना जो इतने समय से मुझसे छुपा रहे थे, नहीं बताना चाह रहे थे ना? अरे यार सही कह रहे थे कि आप मेरी नजरों से गिर चुके, बल्कि गिरे क्या, आप तो मेरे यहाँ पैरों में यूं ऐसे लेट चुके, बिछ चुके हो। I hate you! अरे इलायची जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपको कैसे समझाएं हम? लगता है आपको पूरा सच बताना पड़ेगा। नहीं ना, बस नहीं, मतलब एक दिन में मैं तो सारे झटके नहीं सह सकती हूँ, मतलब कुछ हो ही जाएगा मेरा। मुझे ये नहीं जानता कि आपके 1 दर्जन बच्चे भी हैं आपके गांव में। क्या बोल रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं आप? जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे इलायची जी? हम अपने राज के बारे में बात करें, जो हमारा राज है, जो हमें राज रखना था। बताओ ना कौन सा राज है? वो ये है कि जब हम बच्चे थे 11 साल तक हम बढ़ गया करते थे। क्या? हम बढ़ गिरा करते थे। आगे? बस यही, जब हम बच्चे थे 11 साल तक, इतने बड़े होकर भी हम बेड गीला करते थे, बस यही। अरे यार ये कौन सा राज है यार? ऐसे तो कई बच्चों के साथ होता है, तो उसमें इसे छुपाने वाली क्या वजह? अब ज्यादा नौटंकी मत दिखाओ और सच सच उगल दो कि क्या राज है, वरना फिर मैं बताऊंगी कि फिर मैं क्या कर सकती हूँ, क्या क्या आपका सर पे ना ऐसे फेंक के आपका सर तोड़ सकती हूँ। अरे सर, जय हिंद सर। आइए सर। सर आपका हलवा जो है ना वो शाम तक आपके घर पहुंच जाएगा सर। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कि कोई काम तो आप कम से कम वक्त पे करते हैं जी। वैसे ये सब क्या हो रहा है? ये जो लड़का है ना सर, ये अपने वो पिंटू जी है ना, उनको घूर रहा था आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे। एक काम करो, इसको हवालात में डाल दो। जी अभी डालो। आजा बेटा, बहुत घूर रहा था ना तू, अब घूर, आजा। चले। हमारी लाडो, हमारी लाडो। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। एक मिनट इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। कौन है भाई ये लोग? नहीं सर मुझे भी पता नहीं। एक मिनट, आप लोग कौन है, क्या हुआ बताइए ना। वो हमारी छोरी का ब्याह गुड्डू, अरे मतलब वो मुरारी सेठ का नौकर पंचम, उसके साथ बचपन में हुई थी जी? पर हम अभागे, बह गए बाढ़ में और निकले बाड़मेर में। पर हमारी छोरी को इंसाफ ना दे रहा, वो साफ अपनाने से मना कर दिया। मैं कसम खा के कह रहा हूँ साहब, यही टेबल पे मैं और हमारी छोरी पे पड़ी। अरे क्या कर रहे हैं आप, रुकिए। सब रखिए। बचपन में शादी हुई थी? हाँ, बाल विवाह। क्या हुआ सर, आप बहुत इमोशनल हो रहे सर। मैं इन लोगों से पूरी हमदर्दी रखता हूँ। मेरा भी बाल विवाह हुआ था, बहुत चाहता था अपनी छोटी सी बीवी को, लेकिन जब मेरी बीवी बड़ी हुई तो उसके घर वालों ने उसकी शादी कहीं और करा दी और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया।
आज भी मैं जब अपनी बीवी के साथ होता हूँ तो उसका नाम लेकर बहुत रोता हूँ। साहब जी, मैडम जी कुछ कहती नहीं? कहती है कि अभी तुम मुक्का मारा है, दोबारा नाम लिया तो बेलन, करछी, चिमटा जो भी आएगा उससे पटक पटक के मारूंगी। वैसे तो मैं बाल विवाह के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन हाँ, जो भी हुआ आपके साथ सो हुआ, लेकिन मैं आपको न्याय दिला कर रहूंगा। सही बोल रहे हो साहब जी, अब तुम्हारी छोरी ने न्याय ना आप ही दिलवाओगे। इंस्पेक्टर पिंकी। यस सर। आप अभी से इसी वक्त से इस केस पे लग जाइए। यस सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। पल्लू लटके उमारो पल्लू लटके सरसा टेढ़ो हो जा बाल माँ। इट्स ओके, नाचने की कोई जरूरत नहीं, वैसे आप नाचती अच्छा है। चल बेटा हमारी लाडो, चल। थैंक यू। एक सेकेंड, आप तो इतने गुस्से में आ रही हैं, 2 मिनट रुकिए तो सही। ऐसे नहीं मानोगे। अरे सच बोल रहे हैं हम। अरे क्या कर रही हैं ये? अरे क्या अरे क्या हो गया इलायची जी? क्या बनो, क्या क्यों महाभारत क्यों रखी जी? आप पिंटू से पूछ लीजिए, ये क्या कर रही हैं आप? पिंटू जी, अब आप मुझे सब कुछ सच सच बताएंगे। ये जो आदमी यहाँ बिस्तर पे बैठा है, क्या ये 11 साल की उम्र में बिस्तर गीला करता था, हाँ कि नहीं? बताते आप इतना गुस्सा क्यों कर रही? देखो, जहाँ तक बिस्तर गीला करने वाली बात है तो हम बताते, इन्होंने कभी बिस्तर गीला नहीं किया। आंटी जी बता रही थी हमको ना, पैदा होते ही आंख मार के इस नर्स को बुलाते थे जब इन्हें सुसु जाना होता था। बिस्तर गीला करने की तो कोई नौबत ही नहीं आती। या मैं कान में गरम तेल डालूं तब सुनाई देगा। I hate you। देखिए, हमें सच बता। हाँ तो सच ही बता रहा हूँ। अरे सच बता यार। हाँ सच बता इलाजी, मैं सच बता रहा हूँ। देखो, अब दोस्त है मेरा, मैं ऐसी वैसी बातें मजाक में भी ना करता। इसने कभी बिस्तर गीला ना किया, सही में। इलायची जी, इलायची जी, I love you, इलायची जी। और सेठ जी को यही चाहिए। हाँ खा ले अभी करियो बढ़िया से खबर ना समझ गया। आप फंसा रहे हो। जब तक कड़ाक की आवाज ना आए। अरे छोटे, अरे आ गए लोग। कहाँ आओ सेठ जी आओ। अरे पी आओ सेठ जी, जलेबी खा लो, बढ़िया गरम गरम। क्यों, तेरे ससुर की बारात आ रही है क्या? अरे तुम तो ऐसे चिचिया रहे हो जैसे तुमने नीम के पत्ते खा ली हो। अच्छा सुनो, जलेबी खा लो, कड़वाहट दूर हो जाएगी। अबे खा, कड़वाहट दूर हो गई। सुन, कल तूने मालिश ना, मैं ना खा रहा। कल तूने मालिश ना करी यार, नींद ही ना आई, बिल्कुल चैन से सो ही ना पा रहा हूँ मैं। सेठ जी तुम बिल्कुल चिंता ना करो। अरे मैंने लोटे को बिल्कुल ट्रेन कर दिया, कैसे गर्दन कैसे हाथ सब, बिल्कुल तुम चिंता ना करो। तो बढ़िया नींद आएगी। ऐसे सिखा दिया कि तुम्हारी धुलाई कैसे करे, मतलब मसाज कैसे करे, सब बता दिया है। तुम नजारा देखो पहले, शुरू हो जा। सेठ जी निश्चिंत हो जाइए, आपको शिकायत का मौका ना दूंगा। तो शुरू करूं? देखूं क्या तीर मारेगा तू, दिखा चल। तो ये लो फिर। मजा आ रही है सेठ जी? आए आए बढ़िया से करना है। सेठ जी वैसे दुकान अच्छी है आपकी। अच्छा, तो बिगाड़ना चाह रहा है तू उसे? ना मतलब आपकी दुकान में काम करना कितने सौभाग्य की बात है। और तुझसे मालिश कराना दुर्भाग्य की बात है। अबे ठीक से हाथ चला ले। मजिंदर, यहाँ फोन बज रहा है। एक तो हाथ मेरे किसका है? मौसा। मौसा लग 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 हम कान में लगा। मौसा, हाँ हाँ सेठ जी का क्या ग्रह खराब चल रहे हैं? अबे अब मेरे गिरोह में कौन सी जो है बचड़ मच गई यार। और इलायची कैसी है? अबे राहु केतु बिठा दूंगा जाकर, तुझे बात कर रहा है। एक सेकंड सेठ जी, क्या कान में लगा, क्या कह रहे? भसड़ रोकने का क्या उपाय? अच्छा सेठ जी किसी और है अभागन औरत की मदद कर दे तो धंधे में चार लग जाएंगे। अच्छा ये कह रहे हैं गारंटी से। बाय बाय। रख फोन। अच्छा कट गया फोन। ये अभागन औरत कहाँ से लाऊंगा मैं? टेंशन ना लो, सब मिल जाएगा। और नाम ली तो सेठानी यहीं।
इतना तेरी तू बता अरे यार। कर बढ़िया से कर। कैसा लग रहा है? कुछ ना लग रहा है यार, क्या चला रहा है यार, बोलना था, सिखाया था ठीक से। मजा ना आ रहा है? ना। एक काम कर, लोटे एक सेकंड, इनकी पहले गुद्दी को देखिए। अरे ऐसे नहीं, एकदम बकरे की तरह पकड़ो। नहीं मतलब बता रही हूँ, टेंशन ना लो। अच्छा पकड़, बढ़िया से पकड़, नारियल फोड़ दे बिल्कुल। हाँ तो ठीक है फिर। हाँ दे बढ़िया से। सेठ जी, अरे सेठ जी हो के निकल लिए जी। क्या कर दिया जी? क्या कर दिया सेठ जी? गाँव में? अरे यही हो, चांदनी चौक में। अरे सुन। हाँ। अरे ये तो मेरी गुद्दी पे मार के मुझे ऊपर की गद्दी तैयार कर रहा है मेरी। चल मैं ना अरे ना ना, अरे ना मैं ना करा रहे हो। अरे लो कैसी भाई? अरे लड़की का पहला टाइम है। मैं तो पहले से ही कह रहा था, इनकी बुड्ढी हड्डी ना झेल पाएंगे। बताते नहीं इलायची ना पूरी दुनिया को ना गोली देती चली जाती थी, और आज जीजा जी ने मेरे ऊपर ऐसा एटम बॉम्ब छोड़ा ना कि मेरी जान ही निकल रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या होगा। सुनो मुझे। हीलू यार, अपने आप को संभाल, तू क्या कर रही है? मैं तो इतना कहती हूँ कि तू ये समझ कि ना एक बड़ी सी गलतफहमी और कुछ नहीं है। गलतफहमी? अरे यार कोई गलतफहमी नहीं है। अरे यार जो इंसान एक नौकरी पाने के लिए नकली बीवी का झूठ बोल सकता है, वो क्या अपनी असली बीवी नहीं छुपा सकता है? मुझे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सुनो मेरे साथ ना इतना बड़ा धोखा मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। पता है लोग ना बच्चों ने गिल्ली डंडा खेलते हैं, अरे यार क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये शादी कौन करता है? दिमाग ही खराब हो गया। मैं क्या करूं? हीलू बचपन में शादी करने वाली सेल्फी। सुनो मुझे ना, मुझे पहले ही शक होता था इस आदमी पे कि कोई इंसान इतना सीधा कैसे हो सकता है। ना उसकी लाइफ में कोई अड़ंगे, ना कोई टंटे, एकदम स्मूथ लाइफ चल रही है। लेकिन अब पता चला कि कितना बड़ा नाटक था ये तो। अरे मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने चले भी तल दी मेरी लाइफ की। छोड़ूंगी नहीं, भगवान माफ नहीं करेगा। सुनो संभालो। इलायची जी, दरवाजा खोलिए प्लीज, हमें आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज खोलिए ना। इलायची जी, इलायची जी हमारी बात तो सुनिए, हमें खुद नहीं पता ये। इलायची जी ये सब झूठ है, हमारा विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास करूं? ये आपकी घूमती फिरती यादें जो आ गई बचपन की, उसका क्या करूं मैं? देखिए आप समझने की कोशिश करिए, पूरी जिंदगी में आज तक हमारी सिर्फ एक ही बीवी रही है जो अब सामने आ गई है। हमारा मतलब था पिंटू। इलायची जी हाँ? अरे नकली बीवी सुनीता जी, नकली बीवी। और एक है असली बीवी जो सामने आ गई है। आपको क्या लगा सेम जाल बुनोगे बार बार और मैं फंसी रहूंगी? इतनी भोली दिखती हूँ मैं? अरे इलायची जी आप हमारी बात समझने की कोशिश तो करिए। अब देखिए तो सही, आपके सामने हमने उस लड़की को भगा दिया ना। अगर वो हमारी बीवी होती तो रुक जाती ना, कहीं जाती तो नहीं। चली गई तो मतलब क्या है इसका? हाँ? अरे बर्तन सेठ जी पंचम। अबे हाँ जल्दी बाहर आ, तेरी बाल को बदबू आई हुई है, आ जा इधर। इलायची जी हम आते हैं, आते हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।